ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितेन तस्मै श्रीगुरो नमः। श्रीचैतन्य नमोऽभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वं रूप कदा ददन्ति सौपद्यन्ते खं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांशं श्रीरूपं सागरजातं सगण रघुनाथं तं सजीवं सावधूते सावधूतं परिजन सहितं श्री कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादानां सद्गुण ललिता श्री विशाखान्विता च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपीश गोपीकांत राधा कांत नमस्ते तप्त कंचन गौरेंगे राधे वृंदावनेश्वरी वर्षभानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय वांछा कल्पतरु भयो कृपया सिंधु भयो एवं च पतितानां पावने भयो वैष्णव भयो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री आदित्य गदाधर श्री वासादि गौर भक्ति वृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमः ओम विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते गो भक्ति वेदांत स्वामी ते नामने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी परचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पश्चादेश तारिणी। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप अध्याय 2 श्लोक नंबर 15। यम ही न व्यथ्यन्ते है पुरुषम पुरुष सारम पुरुषर्भ ऋषभ समुदुखाः सुखाः धीर है सहो मृत्युत्वाय कल्पते हैं। यम जिस ही निश्चय रूप से न कभी नहीं यथन्ति विचलित नहीं करते अतः ये सब पुरुष मनुष्य को पुरुष ऋषभ हे पुरुष श्रेष्ठ सम अपरिवर्तनीय दुख में सुख में धीर पुरुष अमृतवाय मुक्ति के लिए कल्पते योग्य है। तो इसमें जो है ये कह रहे हैं हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन को कह रहे हैं कि भगवान कृष्ण जो है हे पुरुष श्रेष्ठ जो पुरुष सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता वह इन दोनों में समभाव रखता है वह निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है। तो तात्पर्य जो व्यक्ति आत्म साक्षात्कार को उच्च अवस्था प्राप्त करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञा है और सुख तथा दुख के प्रहारों को समभाव से सह सकता है वह निश्चित ही मुक्ति के योग्य है। तो इसमें जो बता रहे हैं ये कह रहे हैं जो आत्मा जो है जो व्यक्ति आत्मा जो है उच्च अवस्था की जो मतलब उच्च अवस्था में जो पहुंचेगा जो सुख में अर्थात दुख में दोनों में ही समान जो रहे वो जो है संभव मुक्ति के योग्य है। हाँ दुख में जो ना दुखी हुआ है सुख में जो है जो घना प्रसन्न हो मेरे पास ये हो गया तो वो ही जो है मुक्ति के योग्य बताया गया है। वर्ण श्रम धर्म में चौथी अवस्था
अर्थात संन्यास आश्रम कष्ट संदेह अवस्था है। तो इसमें बता दो वर्ण श्रम जो धर्म है, जिसमें चौथी जो अवस्था बताई गई है संन्यास की, अब वो ही जो है सबसे कष्ट साध्य अवस्था बताई गई है। किंतु जो अपने जीवन को सचमुच पूर्ण बनाना चाहता है वह समस्त कठिनाइयों के होते हुए भी संन्यास आश्रम अवश्य ग्रहण करता है। तो इसमें बता रहे जो अपने जीवन को जो सचमुच ही जो पूर्ण बनाना चाहे ना, वह समस्त कठिनाई, मतलब कितनी भी कठिनाई आओ होते हुए भी वह संन्यास की आश्रम को अवश्य ग्रहण करेगा, करता है। मतलब वह अपना उसको जरूर अवश्य ग्रहण करेगा संन्यास आश्रम को। ये कठिनाइयां पारिवारिक संबंध विच्छेद करने तथा पत्नी और संतान के संबंध तोड़ने के कारण उत्पन्न होती है। तो ये कठिनाई त्यागना पड़ता परिवार से, और जो कि मतलब उनसे कभी नहीं मिलना, मतलब संन्यास रहता ही रहता है, एक जगह तो रहता ही नहीं है, कभी किसी मंदिर में कभी किसी में रहता है। तो ये ऐसा थोड़ी है कि भाई सब ऐसे पढ़ता तो नहीं होता, कितने कठिनाई और परिवार को त्यागना कोई हंसी खेलना है, बहुत मुश्किल से ही मुंह छूटता है। तो इसको ही मतलब जो अपनी इंद्रियों को कंट्रोल कर लेता है और जो अपनी आत्मा का उद्धार करना चाहता है, वो ही मनुष्य ऐसा कर सकता है। और ये बताया भी गया है जो कितने जन्म ले लो परंतु हमें सबसे इनको नहीं त्यागेंगे, कितने हमारे पता कितने जन्म लेंगे हम, कठिनाई है परिवार को, तो हमें इनका मोह तो त्यागना ही पड़ेगा, तभी हमारी आत्मा का उद्धार होता है। तो यदि कोई इन कठिनाइयों को सह लेता है तो उसके आत्म साक्षात्कार का पथ निष्कंटक हो जाता है। तो हम बता रहे हैं किंतु जो इन कठिनाइयों को सह लेता है, तो जितनी कठिनाई आओ अगर उसने सह ले तो आत्म साक्षात्कार का पथ निष्कंटक हो जाता है। उसे ये ज्ञान हो जाता है कि मैं कौन हूँ, मैं ये शरीर नहीं आत्मा हूँ और मेरा कर्तव्य क्या है, वो मतलब आध्यात्मिक उसमें, फिर इस संसार में रहते हुए भी वो आध्यात्मिक संसार में प्रवेश करता होता है, और वो मतलब ऐसा निश्चित हो जाता है कि मतलब उसे भगवान के बारे में ही मतलब जो भी कुछ क्रिया करता है भगवान के बारे में ही, जब दिखता तो ऐसा ही है परंतु वो मनुष्य के संसार में हमारे जैसा ही है। जैसे गुरु महाराज हम बता दे, गुरु महाराज भी ऐसा ही है जैसा हम इंसान है ऐसे ही है, पर वो मतलब कितना ही प्रतिनिधि भगवान का प्रतिनिधि होता है, वो मतलब उसको सारा पता होता है। जैसे कि कोई भी जुड़ जाता है उसे दीक्षा लेता है तो गुरु महाराज को ये उसको सब पता होता है कि कौन व्यक्ति ही कौन नियम तोड़ रहा है, क्या कौन कितनी साधना कर रहा है कौन के। तो ऐसे ही हमारी आत्मा का जब साक्षात्कार हो जाता है तो हम भगवान की गुण लीलाओं और इनमें मतलब प्रवेश कर सकते हैं, भगवान हमें दर्शन भी दे सकते हैं। जो कि बता रहे चक्षुदान जो है कि हमारे भौतिक संसार को देखने में ये हमारी आंखें इससे नहीं देख सकते, जैसे अर्जुन को भी भगवान ने दिव्य दृष्टि दी थी तभी भगवान का वो दर्शन कर पाया था, आप इन आंखों से मुझे नहीं देख सकते। तो इसलिए ही तो ये हम भौतिक संसार की हमारी आंखें हैं, इससे हम भगवान को नहीं देख सकते। गुरु के माध्यम से और हम अपनी साधना से, तो इससे ही हम ऊपर उठ कर ही हम भगवान के बारे में जान सकते। जब लोग भगवान के बारे में हम नहीं जान सकते, नहीं जानते, तब लोग हमारा अधूरा ही होता है। हमें अपना छोड़ना चाहिए, और सुनाओ मतलब ऐसा रहना चाहिए हमारे अंदर। और अतः अर्जुन को क्षत्रिय धर्म निर्वाह में दृढ़ रहने के लिए कहा जा रहा है। तो इसमें जो है अर्जुन को जो बता रहा है कि आप क्षत्रिय हो और इसमें जो अपना तो क्षत्रिय का जो धर्म होता है इसमें दृढ़ रहने के लिए कह रहा है कृष्ण भगवान, इसमें दृढ़ रहो, आप भ्रमित मत हो।
जैसे युद्ध करने से मना कर रहा था ना, तो भगवान श्री कृष्ण कह रहा है कि आपका क्षत्रिय का धर्म क्या है, निर्वाह करना। अब अपना 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 धर्म आप कीजिए, जो आपका कर्तव्य है उसको निभाइए, आप पीछे मत हटिए से। भले ही स्वजनों या अन्य प्रिय व्यक्तियों के साथ युद्ध करना कितना ही दुष्कर क्यों न हो। तो इसमें जो बता रहे, जो अपने जो परिवार के जो जैसे उसके दादा परदादा गुरुजन और वे खड़े थे, अपनों के साथ जो है युद्ध करना कितना दुष्कर क्यों ना हो, लेकिन अपना जो कर्तव्य है उससे विमुख नहीं होना चाहिए। हमारा ये जो धर्म है तो उसने निभा, ये शरीर तो ऐसे ही आता जाता रहे। तो ये जो भी तो अर्जुन ने, भगवान कृष्ण ने अर्जुन को इसलिए तो मुंह में डाला था। आप उसका रथ जो गुरुजन थे, पिता भीष्म पितामह थे, उनके सामने उनके सामने जाकर खड़ा किया अर्जुन को। जब अर्जुन कह रहा था कि मैं देखना चाहता हूँ कौन मेरे सम्मुख खड़े हैं लड़ने के लिए, तो मैं उन सबको देखना चाहता हूँ। तो इसलिए अर्जुन उन सबके मतलब भगवान श्री कृष्ण ने उनका रथ उन गुरुजनों महाजनों के बीच में जाके पितामह के वहां जाके रोक दिया। क्या आप इनको देखो, से मोह पड़ जाएगा। मेरा पिता भीष्म पितामह तो उसकी गोद में खेला है, उसके साथ खाना खाया है, उठा बैठा है, मतलब चलना सीखा है, सब कुछ भीष्म पितामह से ही उसका बहुत लगाव था अपने दादा के साथ। तो इसे फिर वो अपने गुरुजनों की तरफ देखता है। गुरुजनों किसने मुझे ये विद्या सिखाई, बाण चलाना सिखाया, इसको गुरुजनों को हत्या करके मैं कैसे जीवित रह सकता हूँ, कितना पाप लगेगा, मैं कितने जन्मों तक भी इसका पाप नहीं उतार पाऊंगा। फिर उनके पुरोहित है जिसे पठन पाठन करवाते थे, वो पुरोहित को भी अब हमारे ये घर के वो है तो इसको भी मैं नहीं मार सकता, मतलब ऐसा मुंह में डाल दिया। तो जब पीछे हटने लगा वो युद्ध से, मुंह में भगवान श्री कृष्ण ने ही उसको डाला था, जो उसका रथ उनके सामने ले जाके खड़ा किया था। भगवान चैतन्य ने 24 वर्ष की अवस्था में ही संन्यास ग्रहण कर लिया था। तो यद्यपि उन पर आश्रित उनकी तरुण पत्नी तथा वृद्ध माँ की देखभाल करने वाला अन्य कोई न था। तो इसमें बता रहे जो भगवान जो चैतन्य था उसने 24 वर्ष की जो आयु थी उसमें संन्यास ग्रहण कर लिया था, और उसने जो है अपना घर परिवार उसकी मतलब किसी की कोई चिंता ना करी। भाई तेरी जवान पत्नी है उसका क्या होगा, बुढ़ी माँ है उसका घर का कैसे भरण पोषण होगा, कोई मुखिया नहीं था। तो सब कुछ परमात्मा पे छोड़ के उसने जो है मतलब अपने भगवान की जो शरण ग्रहण कर ली थी, उसने मतलब वो ममता में ना पड़ा, उसने छोड़ दिया, सबका पालन हारा वो ही है। चैतन्य महाप्रभु ने सन्यासी अवस्था में लिया था क्योंकि कोई उसको मतलब सम्मान ही नहीं दे रहे थे, उसकी सब मतलब किलाई उड़ाते थे, उसको मतलब सम्मान नहीं करते थे। तो चैतन्य महाप्रभु ने देखा कि जो कि साधुओं को सम्मान करते हैं, तो इस विषय से तो भगवान चैतन्य ने कहा कि मैं संन्यास लूंगा और इससे मैं भक्ति करके ना सबको ये सिखाऊंगा कि सबका सम्मान किस तरह किया जाता है। तो उसकी माता ने भी कहा था कि बेटा मतलब कि उसकी पत्नी ने कहा था कि उसने तो कहा जो 16 साल की थी शादी हुई थी, फिर उसको छोड़ के जाने लगा, और उसकी वृद्ध माँ थी जो उसकी देखभाल करने वाला कोई भी नहीं था, क्योंकि पिता तो पहले चला गया था, मतलब वो सबको मतलब छोड़ के चला गया। फिर 24 साल की उम्र में भी उसने अपनी पत्नी का, अपनी वृद्ध माँ का भी उसने त्याग किया। और उसने कहा था, फिर भी उसने कहा था अपने माँ से, माँ में कहीं उसने माँ ने कहा था कि आप कहीं दूर मत जाना, मुझे मतलब जगन्नाथ के वहां पे अब मुझे आपका संदेश मिलता रहे आप। तो उसने कहा था ठीक है, मौजूद से मतलब उसको पता रहता था कि मैं इस स्थान को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। तो भी उच्च दर्शक के लिए उन्होंने संन्यास ग्रहण किया और अपने कर्तव्य पालन में शिथिर बने रहे।
भाव बंधन से मुक्ति पाने का यही एकमात्र उपाय है। तो उसने अपना कर्तव्य का पालन किया ना, संन्यास ग्रहण किया और अपने कर्तव्य का पालन शिथिल बने रहे, मतलब अपना निर्णय पर शिथिल रहे, अपने इंद्रियों को कंट्रोल करके अपने निर्णय पर अटल रहे। मैंने संन्यास लिया है। जैसे जैसे सती माता जी तो ये भी कहती थी, अब जब वो खाना बनाती थी तो वो देखते थे कि अगर बैठी रहती थी डालकर, तो ये चैतन्य महाप्रभु वहाँ खाना खाने के लिए आ जाते थे और सारा खाना खा लेते थे। और फिर सची माता जी फिर देखती और खाना खा गया, फिर करती अब मेरी बुद्धि खराब होगी, मैंने कहा शायद बनाया ही नहीं होगा और भगवान सारा खा जाता था आके, अब मैंने बनाया ही नहीं होगा, मैं फिर से बनाती हूँ। तो भगवान वहां रहते हुए भी सची माता के अभाव करवाते थे उसको, अब मैं यहीं पे हूँ और उसके भोजन भी ग्रहण करता था। माँ मैं जो बनाती हो आप भोजन करती हो, मैं उसको जरूर ग्रहण करता हूँ आप जो बनाती हो। तो प्रभु जी कोई और ऐड करना चाहो तो कर सको प्रभु जी, ऐसा कोई इसका एकमात्र उपाय है जो कि हम अपने निर्णय पर अटल रहे। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी वैसे तो आपने सब क्लियर ही कर दिया ये, बाकी ये मैं भी ये बताना चाहूँगा कि इसमें आत्म साक्षात की अवस्था जो होती है, इसको प्राप्त करने के लिए जो जैसे कि हम सब लगे हुए हैं दीक्षा प्राप्ति के लिए या भगवान की उसमें जाने के लिए, शरण में जाने के लिए, तो उसके लिए हमारे भी जो 4 नियम का बनाए हुए हैं प्रभुपाद जी ने, वो भी एक तरह के ये नियम ही है, तपस्या ही है एक तरह से, और तपस्या करके ही एक तरह से भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। और जैसे कि इसमें बताया गया है कि कल मैं एक लेक्चर सुन रहा था हिज ग्रेस रवि लोचन प्रभु जी का, तो हम भौतिक जीवन में कहते हैं ना कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो उन्होंने कहा कुछ पाने के लिए आध्यात्मिक जीवन में कुछ करना पड़ता है। तो यहाँ वही बताया गया कि जो हमें 4 नियमों का पालन दृढ़ता से करना चाहिए, हम जैसे शुरुआत की अवस्था है, तो और उच्च अवस्था वो आती है संन्यास के टाइम पे। तो संन्यास के समय पे एक तरह की ये परीक्षा होती है कि यदि जो इस पर दृढ़ रहे अपने संन्यास ग्रहण करने समय, तो वो आत्म साक्षात्कार के लिए वो योग्य हो जाता है, इसमें ये लिखा हुआ है। तो जैसे कि चैतन्य महाप्रभु ने अपने घर परिवार को छोड़ दिया संन्यास के समय, तो उन्होंने ये आचरण हम जैसे बद्धजीवों के लिए कहा है कि यदि दृढ़ प्रतिज्ञा रहे, यदि हम अपने नियमों पे और उच्च अवस्था प्राप्त करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञा रहें, तो हम उस योग्य बन सकते हैं कि हम भगवान को प्राप्त कर सके, भगवान की आत्म साक्षात्कार के लिए उच्च अवस्था प्राप्त कर सके। तो सारा जो इसका यही है प्रभु जी। हरे कृष्णा। आगे करना ठीक है प्रभु जी, आगे करूं, दूसरा श्लोक करूं प्रभु जी? हाँ प्रभु जी। नाशतो विद्यत भावो न भावो विद्यते सताः उभयोरोपे हि दुष्टः तत्त्वज्ञयोस्तैः तत्त्वदर्शिभिः। तो नहीं आसत का विद्यते है भाव चिर सत्ता न कभी नहीं अभाव परिवर्तनशील गुण विद्यते है सत्य साक्षात का उभयो दोनों का अपि ही दृष्ट देखा गया अंत निष्कर्ष तू निसंदेह अन्य इनका तत्व सत्य के दर्शी भी भविष्य दृष्टा द्वारा। तत्वदर्शियों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि असत भौतिक शरीर का तो कोई चिरसत्तात्व नहीं है, किंतु सत आत्मा अपरिवर्तित रहता है। उन्होंने इन दोनों की प्रकृति के अध्ययन द्वारा यह निष्कर्ष निकाला है। तात्पर्य
परिवर्तनशील शरीर का कोई सताई नहीं है। तो जो ये बता रहे हैं, अब जो परिवर्तनशील, जो मतलब शरीर जो बदलता रहे, इस शरीर का कोई सताई नहीं है। यो जैसे हम बता रहे हैं, जैसे कभी बालक बच्चा रहे, कभी जवान हुआ, फिर बुढ़ा हुआ, तो ये मतलब हाँ, मतलब ये परिवर्तन जो शील शरीर है, मतलब एक जगह सताई नहीं है, ये चेंज होता रहे जैसे उम्र गया। तो आधुनिक चिकित्सा विज्ञान ने भी यह स्वीकार किया है कि विभिन्न कोशिकाओं की क्रियाएं प्रतिक्रियाएं द्वारा शरीर प्रति क्षण बदलता रहता है। तो ये बता रहे हैं, अब जो आधुनिक जो चिकित्सा है, जो वैज्ञानिक है, डॉक्टर है, ये भी इस चीज को मान रहे हैं, अगर जो शरीर जो है हर क्षण बदलता रहे, चेंज होता रहे। जो हमारी कोशिकाएं हैं, जो शरीर में जो मांसपेशियां, हड्डियां जो है, ये हर जो पल चेंज मतलब बदलती रहे, लेकिन इंसान को पता नहीं चलता। पता जब चले, जब बुढ़ापा आ जाएगा एकदम, फिर ने सोचा कि भाई कल तक तो मैं ऐसा था और आज जो हूँ तो एकदम बुढ़ा हो गया। तो इसमें यही बताया गया है कि हर टाइम मतलब समय बदलता रहे। इस तरह शरीर में वृद्धि तथा वृद्ध अवस्था आती रहती है। तो अगर इसमें जो है बता रहे कि शीघ्र जो है बुढ़ापा आवे है, किंतु शरीर तथा मन में निरंतर परिवर्तन होने पर भी आत्मा सताई रहता है। तो बता रहा है तो शरीर का जो है वे तो चेंज होते रहे, लेकिन जो आत्मा जो है वो चेंज नहीं होती, वो जो है सताई है, वो एक ही जगह रहती है। उसका ना तो वो बुढ़ी हुए, ना जवान है, ना घटे ना बढ़े, वो अमर है, वही जो है उसमें रह। तो यही पदार्थ तथा आत्मा का अंतर है। अगर यही बता रहे जो पदार्थ है, जो उसमें और आत्मा में जो अंतर है, सिर्फ यही अंतर है। मतलब जन्म से लेकर वृद्ध अवस्था तक आत्मा तो बनी रहती है एक ही समान से, तथा अब हमारा शरीर परिवर्तनशील होता है। जो हमारा शरीर है वो कभी बच्चा बनता है, कभी जन्म लेता है, फिर वृद्ध अवस्था। जोर से बोलेगा, जोर तो बोल, सुनो माता जी। स्वभावत शरीर नित्य परिवर्तनशील है और आत्मा साक्षात है। तो ये बता रहे जो शरीर जो हमारा है स्वभावत ये नित्य परिवर्तनशील है। अब ये तो जो बदलता ही रहे, और जो आत्मा है साक्षात तत्वदर्शियों ने, चाहे वह निर्विशेषवादी हो या सगुणवादी, इस निष्कर्ष की स्थापना की है। चाहे वे निर्विशेषवादी हो, चाहे सगुणवादी हो, लेकिन इस चीज की जो है ना सबने मान्य है, सबने निष्कर्ष यही निकाला है, अगर जो आत्मा जो है वो एक समान है, वो अमर है। विष्णु पुराण में 2.12.36 कहा गया है कि विष्णु तथा उनके धाम स्वयं प्रकाश से प्रकाशित है। अब इसमें बता रहे हैं, अब जो विष्णु पुराण में जो है श्लोक में बता रहे हैं, जो भगवान का जो धाम है वहां जो से कुछ भी ना है, वह स्वयं जो है प्रकाशित है। वहां ना सूर्य, ना चंद्रमा, ना ज्योति, कुछ नहीं है, उस भगवान की उससे ही जो प्रकाशित है, वहां तेज से ही प्रकाशित है। और जो निर्विशेष तत्वदर्शियों ने, मतलब चाहे कि वे निर्विशेष तत्वदर्शियों ने, चाहे और निर्विशेषवादी ने, मतलब सगुणवादी, इस मतलब न ये प्रकृति का अध्ययन करके ही मतलब ये निष्कर्ष निकाला है आत्मा तो शाश्वत है। आत्मा हमेशा रहती है, ये ना मरती है ना घटती है, आत्मा शाश्वत है। और ये बताया है कि जो कि भगवान अपने धाम में, मतलब वहां ना तो लाइट है, धाम कुछ भी नहीं है, वहां पर भगवान के जो शरीर से तेज निकलता है उसी से ही वो प्रकाशमान बना रहता है। ज्योतिष विष्णु भावनानी ही विष्णु सत्य तथा असत्य शब्द आत्मा तथा भौतिक पदार्थ के ही घोतक है। सभी तत्वदर्शियों की यही स्थापना है। सभी ने मतलब इसको ही सत्य माना है जो आत्मा है,
अब ये मतलब भौतिक पदार्थ से भौतिक नहीं है। अब इसे जो इस भौतिक संसार में इसका कोई लेना देना नहीं है। आत्मा का मतलब सत्य है, सत्य शब्द आत्मा तथा भौतिक पदार्थ से मतलब कोई इसका सहयोग नहीं है। वो मतलब हमेशा अजर अमर है। यदि तत्वदर्शियों ने भी मतलब इसकी स्थापना है, इसको ही स्थापना है। यही मतलब इनने भी मतलब यही निष्कर्ष निकाला है, यही इनने भी ये सत्य माना है कि वही आत्मा शाश्वत है, हमेशा रहने वाली। तो इस पैरे पे कोई प्रकाश डालना चाहो फिर मुझे कोई माता जी तो डाल सको। हरे कृष्णा। सीमा माता जी, आप कुछ ऐड करना चाहें? हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, इसमें यही बताया गया है कि जो आत्मा और जो है शरीर के बारे में बताया गया है कि जो हमारा शरीर है इसी हमेशा जो है इसमें परिवर्तन होता रहता है, लेकिन जो आत्मा है वह शाश्वत है, उसमें जो है कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। और ना आत्मा का जैसे आगे और आएंगे तो उनमें भी है कि आत्मा जो है वो शाश्वत रहती है। वो जैसे एक शरीर को छोड़ती है तो दूसरा शरीर धारण कर लेती है, उसमें जो है परिवर्तन नहीं होता। लेकिन जो शरीर है इसमें जैसे बाल्यकाल से युवा अवस्था, फिर वृद्ध अवस्था और फिर जो है मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। और इसमें जो विष्णु पुराण का उदाहरण देकर भी बताया गया है कि जो भगवान का जो धाम है वो जो है स्वयं प्रकाशित होता है, कि भगवान का जो तेज है उससे जो प्रकाशित होता है। ऐसा नहीं कि जैसे वहां सूर्य या चंद्रमा की रोशनी की आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन जिसमें जो असत शब्द है वो जो है शरीर के लिए प्रयोग किया गया है, और जो है सत्य है वो जो है आत्मा के लिए प्रयोग किया गया है। कि जो है ये सत्य और असत्य, कि सत्य जो कभी भी समाप्त नहीं हो वो आत्मा है, और असत्य जो है समाप्त होने वाला वो हमारा शरीर है। और ये निष्कर्ष जो है तत्वदर्शी है उन्होंने निकाला है। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्णा। यहीं से भगवान द्वारा अज्ञान से मोहग्रस्त जीवों का उपदेश देने का शुभ आरंभ होता है। तो यहीं से जो है भगवान जो है जो अज्ञान जो है उसको जो मोहग्रस्त जीवों को जो उपदेश देना शुरू करे है। अज्ञान को हटाने के लिए आराधक और आराध्य के बीच पुनः साक्षात संबंध स्थापित करना होता है। तो इसमें बता रहे जो आराध्य और आराधक और आराध्य के जो बीच का जो पुण्य साक्षात है उसको जो है उस संबंध को स्थापित करना होता है। और फिर अंश रूप जीवों को श्री भगवान के अंदर को समझाना होता है। अगर उस जीव को जो है उन समझा रहे हैं, जब उसका जो अंतर है उसको समझा रहे हैं। कोई भी व्यक्ति आत्मा के अध्ययन द्वारा परमेश्वर के स्वभाव को समझ सकता है। तो इसमें बता रहे हैं कोई भी जो व्यक्ति है वो आत्मा का जो अध्ययन द्वारा मतलब परमेश्वर के स्वभाव को ही समझ सके है। तो वैसे जो है जो सोचा अपने उसमें ना समझ सके, जैसे कह रहे हैं ना, जैसे भगवत गीता पढ़ेगा उसने तो जब भी मतलब पता चला है। जब बार बार किसी चीज का अध्ययन करेगा, जब तक सुनेगा नहीं, अध्ययन नहीं करेगा तो उसके बारे में पता ही नहीं चलता। तो यही बताया कि यही से भगवान का द्वारा ज्ञान से मोहग्रस्त जीवों को उपदेश देने का शुभारंभ होता है। अब जैसे कि आप किसी भगत के संकल्प में आते हैं, शुद्ध भगत के में, तो उससे ही हमें थोड़ी भक्ति करना सिखाते हैं, एक माला करो, मंदिर चलो, तो इससे ही मतलब प्रसाद खाते हैं, माला करते हैं, तो हम जुड़ते हैं इससे। तो यही शुभ है, मतलब शुभ आरंभ होता है कि इससे ही हमें ज्ञान को हटाने के लिए आराधक और आराध्य के बीच पुनः शाश्वत संबंध स्थापित करते हैं। हम कथा सुनते हैं या पढ़ते हैं, भागवत गीता पढ़ते हैं, भक्तों के मुख से, आचार्यों से हम सुनते हैं, तो इससे ही हमारा मोह ये जो कई जन्मों से हमारे भीतर जो कलमश भरा हुआ है ये धीरे धीरे साफ होता है। जो हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप माला करेंगे उसे धीरे धीरे मतलब ये
होता है। हम फिर अपने आप को जानने लगेंगे अब हम शरीर नहीं आत्मा है। और फिर ये संबंध अब हमारा भगवान के साथ क्या संबंध है, शाश्वत संबंध स्थापित करते, फिर हमारे साथ भगवान के साथ संबंध जुड़ता है। भगवान के बारे में सुनते हैं, जानते हैं तो हमारा क्या कर्तव्य है, और हम भगवान के नित्य दास है। आत्मा तथा परमात्मा का अंतर अंश तथा पूर्ण के अंतर के रूप में है। वेदांत सूत्र तथा श्री भागवत में परमेश्वर को समस्त उद्भव प्रकाश को मूल माना गया है। तो ये भगवान के जब अंश रूप जीव, हम भगवान के अंश है, और हम मतलब जीव भगवान के मतलब अंतर को जब समझना होता है, हमारा भगवान में क्या अंतर है। भगवान भी आनंदित है, हम भी है, पर हम भगवान जो है वो उसमें है, हम एक अंश में है। ये और कोई भी मतलब व्यक्ति आत्मा के अध्ययन द्वारा परमेश्वर के स्वभाव को समझ सकता है। भगवान का जो कथा लीला, गुण लीला, रूप, भगवत गीता, भागवतम, ये हम वरिष्ठ भक्तों के मुख से श्रवण करेंगे, सुनेंगे, तो ही हम परमेश्वर के स्वभाव को समझ सकते हैं। आत्मा का परमात्मा का अंतर अंश तथा पूर्ण के अंतर के रूप में है। परमात्मा अंतर मतलब भगवान आत्मा है, मतलब ये आत्मा है, परमात्मा अंतर अंश। अब जो कि भगवान है और आत्मा और हम मतलब भगवान के अंश है पूर्ण अंतर के रूप में। तो वेदांत सूत्र तथा श्री भागवतम में परमेश्वर को संसत ही उद्भाव प्रकाश का मूल बताया है। अब जो ये सूत्र है, जो वेदांत सूत्र है, और तथा वेदांत सूत्र में भी भगवान को बताया है कि प्रकाश, और जो ये भागवतम श्रीमद् भागवतम में परमेश्वर को संसद ही उद्भव प्रकाश का मूल माना गया है। अभी बताते हैं कि श्रीमद् भागवतम परमेश्वर है स्वयं, मतलब इसमें सारे भगवान की जो जितनी टीकाएं की है भगवान ने, वे सब उसमें प्रकाशमान है, उसमें सब कुछ मतलब मूल माना गया है। अब जो भागवतम को और भगवत गीता को ही सबसे ऊंचा ग्रंथ माना गया है। ऐसे उद्भव का अनुभव परा तथा अपरा प्रकृति कर्मों द्वारा किया जाता है। अब जो ऐसे बता रहे हैं, जो इनका जो उद्भव जो है ऐसे इसको अनुभव किया जाता है। परा ये मतलब अनुभव परा तथा अपरा प्रकृति कर्मों का द्वारा किया जाता है। परा तो भगवान मतलब परा तो माया, परा तो मतलब श्रीमती अंतरंग शक्ति है, और अपरा ही प्रकृति कर्मों के द्वारा किया गया जीव है। और जीव का संबंध परा प्रकृति से है, जैसे कि 7वें अध्याय से स्पष्ट होगा। 7वां अध्याय में सब कुछ निष्कर्ष निकाल के बताया जाएगा। अब जो 3 रजोगुण तमोगुण ये है माया के बंधन है, जो हमें प्रकृति के द्वारा ही हमें मिलते हैं ये कष्ट, और अपने कर्मों के हिसाब से कर्मों के द्वारा हमें ये बंधन संबंध परा प्रकृति से है। अब ये संबंध है जीव का, जो ये परा प्रकृति से है। जो परा प्रकृति है वे हमें कष्ट देती है, जो कि माया देवी दुर्गा देवी है, जो कि वो अपने चुगलों में हमें फंसाई रहती है और भगवान की तरफ बढ़ने ही नहीं देती। क्योंकि माया शक्ति का मतलब पार करना इतना आसान नहीं है। जैसे भगवत गीता में भी 9वां श्लोक में भी 9वां अध्याय में बताता है ना, देवी माया दुर्मते है।
तो माया देवी की शक्ति इतनी प्रबल है जिसको पार करना कोई आसान नहीं है। और जो भगवान की भक्ति में जुड़ जाता है उसको वो आसानी से पार कर जाता है। जीव का संबंध प्रकृति से ही है, जैसा कि 7वें अध्याय में से स्पष्ट होगा। तो यद्यपि शक्ति तथा शक्तिमान में कोई अंतर नहीं है। तो इसमें बता रहा है जैसे शक्ति है और शक्तिमान जो है उसमें कोई अंतर नहीं है। भगवान का नाम में भगवान में कोई अंतर नहीं है। मेरे नाम में और भगवान में मतलब कोई अंतर नहीं है। तो हरे कृष्ण महामंत्र है, ये उस भगवान के समान है, इसमें कोई अंतर नहीं है। भगवान का इसमें मैंने इतनी शक्ति भर दी है। किंतु शक्तिमान को परम माना जाता है, जो इसमें कह रहे हैं। लेकिन फिर भी जो है शक्तिमान को जैसे भगवान है उसी को मतलब जो परम माना गया है। भगवान श्री कृष्ण है। और शक्ति या प्रकृति के गुण अतः सारे जीव उसी तरह परमेश्वर के सदैव अधीन रहते हैं जिस तरह सेवक स्वामी का या शिष्य गुरु के अधीन रहते हैं। तो जैसे कि और शक्ति या प्रकृति को गुण अर्थात सारे जीव उसी तरह परमेश्वर के सदैव अधीन रहते हैं। अब तो सारे जीव है परमेश्वर भगवान पर ही निर्भर रहते हैं। जो प्रकृति का भी मतलब प्रकृति शक्ति या प्रकृति के गुण, अब प्रकृति भी इतनी शक्तिशाली है, प्रकृति के जो गुण है अर्थात सारे जीव जो भगवान जो प्रकृति है बनाई है भगवान ने, मतलब इसमें जो गुण है था सारे जीव इसी तरह मतलब परमेश्वर के सदा अधीन रहते हैं और वे परमेश्वर पर ही निर्भर रहते हैं। जिस तरह इस सेवक स्वामी के या शिष्य गुरु के अधीन रहता है, जिस तरह हमें हमारे वरिष्ठ लोग है हम उनसे नीचे है, जैसे गुरु महाराज है, जैसे गुरु के अधीन हम रहता है। जो एक शिष्य वो गुरु के अधीन रहता है, जैसा गुरु कहेगा वैसा ही वो करेगा, क्योंकि वो सेवक स्वामी के या शिष्य गुरु के अधीन रहता है। बाकी एक सेवक स्वामी के अधीन है। अज्ञान अवस्था में ऐसे स्पष्ट ज्ञान को समझ पाना असंभव है। तो इसमें बता रहे जो अज्ञान अवस्था में है तो वे ऐसे मतलब स्पष्ट ज्ञान को नहीं समझ सकता। जो भौतिक संसार है मतलब भगवान को नहीं मानते, तो वह ऐसे अज्ञानवास है जो ऐसे स्पष्ट ज्ञान को समझ पाना असंभव है। अब उनको ये समझ पाना असंभव है चाहे वो कितने ही पढ़े लिखे क्यों ना हो। जब लोग भगवत गीता को भी वो पढ़ता है तो कितने ही पढ़े हो पर वो मतलब समझ नहीं पाता भगवान की मतलब क्या है। तो जब लोग वो भगवान को नहीं मानेगा भगवान है तब तक मतलब वो नहीं समझ पाता है, मतलब समझ नहीं। अतः ऐसे अज्ञान को दूर करने के लिए सदा सर्वदा के लिए जीवों को प्रबुद्ध करने हेतु भगवान भगवत गीता का उपदेश देते हैं। अब तो इसमें ये बता रहे हैं अब जो ऐसे जो अज्ञान अवस्था जो अज्ञानी जो भौतिकतावादी जो लोग हैं उनको जो है समझाने के लिए भगवत गीता का ये उपदेश दे रहे हैं। जो भगवत गीता द्वारा समझ सके, जैसे अर्जुन को बीच में मान्य बनाया गया था, लेकिन अर्जुन ने तो सारा पहले ही पता था। लेकिन हमारे जैसे बद्ध जीवों के लिए जो सिखाने के लिए उसको शिक्षा देने के लिए ही ये जैसे महाभारत का जो गीता को कराया गया है। तो इस बारे में तो फिर मुझे हमारी समझ तो यही आया। बाकी आपको ऐड करना चाहो कुछ प्रकाश डालना चाहो। भगवान ने भगवत गीता अर्जुन द्वारा उपदेश देते हैं। अब ये भगवत गीता उपदेश देते हैं अर्जुन माध्यम बनाया भगवान ने और उसके ही मतलब अर्जुन को तो सारा ज्ञान था इस बात का, पर भगवान ने मतलब अर्जुन को माध्यम बनाया और भगवत गीता उसके ही मतलब जरिए ये समझाने का मतलब उपदेश देते हैं हम जैसे जीवों का उद्धार करने के लिए
की भगवत गीता पढ़ो और अर्जुन की पद चिन्हों पर चलो, तो ये सब समझ में आ जाएगा कि अज्ञानता है वो हमारी दूर होने लगेगी। और ये समझ सकेंगे भगवान श्री कृष्ण ही सब पूरी है और सब कारणों के कारण है, सारा उद्गम उसी से ही आ रहा है, प्राप्त हो रहा है। सदैव अधीन रहते हैं, परमेश्वर के सदैव अधीन रहते हैं। तो भगवान ये प्रकृति इतनी सुंदर बनाई है, तो ये किसने बनाई है? हमने थोड़ी बनाई है, भगवान बना रहे। इतने सुंदर सुंदर फूल खिलते हैं, कैसा कैसा रंग बिरंगे, तो ये रंग कौन डालते हैं? भगवान ही कर सकते हैं। हमारे जीवों पे थोड़ी इतनी जो अज्ञानी इतने ये वैज्ञानिक बन गए, इतना वो कर दिया, ये करते हैं, ऐसा नहीं है। भगवान के द्वारा ही सब कुछ आता है। हरे कृष्ण। आते बोलिए और आप कुछ कह। क्लियर है प्रभु जी ये पैराग्राफ भी। अगला कर लीजिए जल्दी से, जो ना थोड़ा सा बड़ा भी है वो जल्दी कर लीजिए, थोड़ा सा अगले वाला। प्रभु जी हो जाएगा, 8 मिनट है, 8 मिनट बच रही है, पैरा तो लंबा है, ज्यादातर श्लोक है, 2-4 मिनट ऊपर हो जाएंगे प्रभु जी, जाना थोड़ी है। ठीक है माता। अविनाशी तो तदेह यनः सर्वे विमितम तत्तम विनाशम विषाम्य वह यस्साहेन कृष्चित है कृत्व मुहूर्ते। श्लोक नंबर 18-17। अविनाशी नाश हित तू लेकिन ततः उसे विधि जानो जन जिससे सर्वम संपूर्ण शरीर इदम यह ततम परिव्यक्त विनाशम नाश अवश्य है अविनाशी का अश्य इस न किंचित है कोई भी नहीं कृत्म करने के लिए अहिति समर्थ है। जो सारे शरीर में व्याप्त है उसे ही तुम अविनाशी समझो। उस अव्यय आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है। तात्पर्य, इस श्लोक में संपूर्ण शरीर की व्यापक आत्मा की प्रकृति का अधिक स्पष्ट वर्णन हुआ है। तो इसमें बता रहे इस श्लोक में जो है शरीर का जो व्यापक जो आत्मा है, आत्मा की प्रकृति का अधिक स्पष्ट मतलब इसका जो है स्पष्ट वर्णन हुआ है। आत्मा के बारे में जो है वो ज्यादा वो बताया गया है। सभी लोग समझते हैं कि जो सारे शरीर में व्यापक है वह चेतना है। चेतना प्रत्येक व्यक्ति को शरीर में किसी अंश या पूरे भाग में सुख दुख का अनुभव होता है। तो जो सारे शरीर में व्यापक है वही मतलब चेतना का प्रत्येक व्यक्ति में का जो शरीर है उसी का अंश को पूरे भाग में जो फैली हुई है उसी का जो सुख दुख जो है उसका अनुभव जो कराती है चेतना जो है, जो हमारी आत्मा है। अभी जो शरीर से आत्मा को कोई कष्ट नहीं होता। आत्मा चेतन मतलब उसमें कष्ट नहीं होता। चेतना है हमारे जो चेतना का हमें जो जगाना है, इस आत्मा जो सोई पड़ी है इसे इसे जगाना मतलब आत्मा। हरे कृष्णा। केश माता जी आप समझाते हो कुछ भी नहीं सुनाई देता। आप थोड़े से ना प्रभु जी के फोन के पास आ जाओ। बात नहीं है जब बोलते हैं तो थोड़ा सा उस तरफ हो जाए। यही बता रहा है कि श्लोक में मतलब संपूर्ण शरीर में व्यापक आत्मा ही है। इसमें मतलब श्रेष्ठ आत्मा ही है शरीर में। जो आत्मा जो शरीर से निकल जाती है तो प्रकृति का अधीन स्पष्ट वर्ण हुआ है। अब जो ये प्रकृति का जो अधिक जो स्पष्ट वर्ण है ये हुआ है कि सभी लोग समझते हैं कि जो सारे शरीर में व्यापक है वह है चेतना। अब जो हमारे शरीर में जो चेतना है जो आई है मतलब जो आत्मा है यह आई श्रेष्ठ है।
क्योंकि यह निकलने पर तो शरीर मृत के समान हो जाता है, शरीर पे कोई कार्य ही नहीं करता। इसमें चेतना होती है तो ही ये कार्य परिवर्तनशील है, कार्य करती है। प्रत्येक व्यक्ति को शरीर में किसी भी अंश या पूरे भाग में सुख दुख का अनुभव होता है। और जब शरीर में जब यह चेतना रहती है तभी तो हमें हमारे हाथ में दर्द है या कहीं भी कट गया या कहीं, तो ही हमें महसूस होता है जो चेतना रहती है हमारे शरीर में। और जब चेतना निकल जाए तो उसके साथ शरीर से कुछ भी किया जाए उसको कोई थोड़ी पता रहता है, मिट्टी के समान हो जाती है, वो सुख दुख को अनुभव नहीं कर पाती। तो प्रत्येक व्यक्ति को शरीर में किसी भी अंश या पूरे भाग में सुख दुख का अनुभव होता है। और जो हम या चेतना ही रहती है तो प्रत्येक व्यक्ति को मतलब अंश या पूरे भाग में अब अपने सुख दुख को अनुभव कर सकता है। किंतु चेतना की यह व्यक्ति किसी के शरीर तक ही सीमित रहती है, एक शरीर के सुख। अब वो जो सुख दुख है वो मतलब वो आदमी ही, उसके शरीर में कोई दुख है तो वो आदमी ही मतलब वो कोई समझ सकता है अपने दुख को, कोई दूसरा उसके दुख को नहीं समझ सकता। अब जबकि मेरे में दुख है तो मैं ही समझ सकती हूँ, मेरा हाथ कट रहा तो वो दुख मैं ही भुगत रही हूँ, आपको थोड़ी कष्ट हो रहा है, वो तो उसी आत्मा उसको कष्ट हो रहा है। तो एक शरीर के सुख तथा दुख का ही बोध दूसरे शरीर को, अब दूसरे व्यक्ति को इसका बोध नहीं हो सकता। फलाते ही प्रत्येक शरीर में ही विष्टि आत्मा है, अब सबके शरीर में विष्टि आत्मा है और इस आत्मा की उपस्थिति का लक्षण है विष्टि चेतना तथा द्वारा ही परिलक्षित होता है। किसके द्वारा ही मतलब क्षण विष्टि चेतना द्वारा ही मतलब परिचित होता है, अब उससे ही मतलब सुख दुख को हम समझ सकते हैं कि मतलब आत्मा, इस आत्मा की उपस्थिति के कारण, लक्षण के कारण जो चेतना है, जो चेतना द्वारा ही परिलक्षित होता है। जो हमारे शरीर में जो चेतना रहती है इससे ही हमें सुख दुख का ही अनुभव होता है। और इस आत्मा को बाल के अग्र भाग के 10,000 भाग के तुल्य बताया गया है। क्या कि 10,000 भाग का एक छोटा सा ही जो पति बाणमान है वो आपका का सिरा एक छोटा सा ही है, उतनी हमारी आत्मा की मतलब नाप बताई गई है। और शेषतर उपनिषद में ही 5.9 में इसकी पुष्टि भी हुई है। बाल ग्रस्त ही भाग्य से ही सत्ता कली पत्ते सहे जय होगो जीव के सहजान्यंतया कल्पते। अब यदि बाल के अग्र भाव को 100 भागों में विभाजित किया जाए और फिर इसमें से प्रत्येक भाग को 100 भागों में विभाजित किया जाए तो इस तरह के प्रत्येक भाग की माप आत्मा का परिमाप है। अब ये बताना 100 के अग्र भाव के 100 भाग, अग्र भाव के 100 भाग करेंगे और फिर इसे विभाजित करें 1000 को मतलब 100 से विभाजित करें तो फिर मतलब इसमें प्रत्येक 100 भाग में ही विभाजित किया जाए। कितना 1000 भाग के अगर भाग। हरे कृष्णा माता जी। इस तरह के प्रत्येक भाग की माप आत्मा का परिणाम है। इसी प्रकार यही कथन निम्नलिखित श्लोक में मिलता है। हाँ सीमा माता जी आप कुछ बता। हरे कृष्णा माता जी मैं तो पूछना चाह रही थी, जैसे अब इसमें मेरी तो समझ में आया ना कि एक तो ये वाली लाइन जो इस उपस्थिति में लक्षण वृष्टि चेतना द्वारा परिलक्षित होता है, तो मतलब परिलक्षित क्या होता है? वृष्टि तो होगी भी जो छोटी उसमें है, और एक ये जैसे इसमें चेतना बताया तो आत्मा और चेतना तो अलग है। जैसे आत्मा शरीर में रहती है तो हमारा शरीर कार्य करता है, तो दोनों आत्मा और चेतना एक तो नहीं होगी मेरे हिसाब में। तो अलग अलग है माता जी, दो अलग अलग है हमारे यहाँ, दो आत्मा रहती है। बताते ना दो आत्मा रहती, आत्मा एक नहीं वो ये चेतना कुछ मैं जैसे चेतना का आत्मा रहेगी तभी तो हमारा शरीर चेतन होगा, तभी तो चलेगा। तो ये
तो भी हमारा आत्मा मिलेगा, पर ये चेतना नहीं रहेगी तो हम तो बिल्कुल सुनाने पड़े रहे। हाँ तो आत्मा रहती है तभी हमारा शरीर कार्य करता है। पिछली बार जब पढ़ा था, पता ना कौन सी पुस्तक में पढ़ा था, तो उसमें